नमस्कार, आप देख रहे हैं आइपा और मैं हूं आपके साथ अमृता चौहान। आइपा वो संगठन जो जनता की आवाज को उठाता है, जनता के सरोकार की बात करता है, जनता की मुद्दों की बात करता है, प्रगतिशील समाज, प्रगतिशील देश की बात करता है, धर्म जाति से हटकर आम जन के मुद्दों की बात करता है और आपको प्लेटफॉर्म देता है अपनी समस्याएं बताने का। इस वक्त मैं मौजूद हूं मुरादनगर की विधानसभा सीट में और ये वार्ड नंबर है 18। यहाँ के आम जन मौजूद है इस वक्त मेरे साथ और उनसे जानेंगे कि यहाँ की समस्याएं क्या है। उनसे ये भी जानेंगे कि 5 सालों में जो मौजूदा सरकार है उसने क्या क्या काम किया है। यहाँ की आम जन जो हर रोज यहाँ की समस्याओं से रूबरू होते हैं, जो समस्याएं हैं उन्हें उठानी पड़ती है, ये तमाम समस्याओं के बारे में बात करेंगे और उन्हीं से जानते हैं क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है, डेट्स आ गई हैं और ऐसे में लोग इस पर चर्चा भी कर रहे हैं कि कैसी हो सरकार। तो यहाँ के लोगों से ही जानने की कोशिश करते हैं कि कैसी हो सरकार। सबसे पहले आपका नाम क्या है? बिल्किस। कैसी सरकार चाहिए? अच्छी चाहिए सरकार जो अच्छा सबका भला चाहे। महिलाएं भी बढ़ चढ़ कर वोट देती हैं। आप जब वोट देने जाते हो तो क्या सोच कर जाते हो? यही सोच के जाते हैं कि सरकार अच्छी आनी चाहिए। महिलाओं की भागीदारी भी बहुत मायने रखती है, उनसे जानेंगे। अम्मा जी, कैसी सरकार अच्छी है। अच्छी है ये सरकार? अच्छा काम कर रही है? अच्छा काम। आप खुश हैं? हाँ। वाह, तो ये अम्मा जी हैं जो बहुत खुश हैं यहाँ की सरकार से। और कोई उम्मीदें हैं या जब चुनाव होने जा रहे हैं तो आप मन में हो रहा होगा ना कि ये चीज चाहिए, वो चीज चाहिए, पानी बिजली, किचन में थोड़ा बजट जो है वो हिल गया है, ऐसा कुछ लगता है? हाँ लगा। महंगाई है, बता दे। महंगाई है। महंगाई है हाँ। तो बजट बढ़ गया आपका? बढ़ गया। किचन संभालती होंगी आप? चूल्हे में रोटी बनावा चिल्ले पे। अम्मा जी कह रही थी आप। चूल्हे पे रोटी बनावे हैं, किचन कहाँ से संभाल लेते, महंगाई इतनी है। कुछ और लोग हैं उनसे जानते हैं, फिर से महिलाओं के पास आएंगे। कैसी सरकार चाहिए आपको? मैडम, सरकार जो आज की डेट में चल रही है वो भाईचारा तोड़ने के लिए चल रही है और हिंदू और मुसलमान को, इंडिया और पाकिस्तान को बांटने पे चल रही है। ये जो कहते हैं दमदार, और कहाँ का दमदार, क्या दमदारी है? टोटल झूठ, जुमलेबाज, डमरूबाज, इनका कोई कोल फैल नहीं है। ना इनका कोई घर है, ना इनका कोई परिवार है, ना इनको परिवार के बारे में पता गृहिणी को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। कमर तोड़ महंगाई है। मुरादनगर में टोटल सारी जगह जाकर देख लो, एक भी सड़क सही नहीं है, टोटल खराब है। और शिक्षा के क्षेत्र में भी देखा जाए तो इन्होंने जो अब आने वाली युवा पीढ़ी है उसको माइंड से जो अपाहिज कर दिया है। ये शराब का ठेका खोलने का काम करते हैं, स्कूल बंद करने का काम करते हैं। और मोदी जी यहाँ अभी एक आपने सुना होगा, आपको माध्यम से बताना चाहता हूँ, वहां गए थे पंजाब में जाने पे इनके देश पे इनके रहते हुए तो इन्हें वो मतलब वो हो गया, क्या कहते हैं, मतलब मर्डर की वो है। लेकिन पाकिस्तान जाके नवाज शरीफ के यहाँ बिना बताए देश को ये खीर खाने का काम करते हैं और इंडिया को, हिंदू को, मुसलमान को आपस में बांटने का काम करते हैं। आपका ये कहना है कि जाति जो है उस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, धर्म पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। हाँ। विकास पर राजनीति होनी चाहिए। विकास पर राजनीति होनी चाहिए। विकास के नाम पे इन्होंने कुछ नहीं दिया। हर रोज कहते हैं कि हमने बेसिक शिक्षा के एक स्कूल खोल वो फार्म निकाल दिए हैं और अपने ही लोगों से उस फार्म को जो है बाहर भिजवा देते हैं, उसे आउट करा देते हैं और कई करोड़ रुपए जो है बच्चों से डिमांड ड्राफ्ट के नाम पे ले लेते हैं और उससे जो है ये सारा प्रचार, टोटल जितना भी पैसा आज उस पे खर्च किया जा रहा है, न्यूज पे, इस पे, सब पे, जो मतलब एडवर्टाइजिंग पे, वो गवर्नमेंट का पैसा नहीं है, वो हम लोगों का पैसा है। आप ये कह रहे हैं कि जनता के पैसे को सही जगह लगाया नहीं जा रहा है? नहीं लगाया जा रहा है। जनता के पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है, उसको एडवर्टाइजिंग में किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी एक दिन में कम से कम कुछ नहीं तो 35 से 40 लाख रुपए अपने ऊपर खर्च कर लेते हैं। हेलीकॉप्टर लगे खड़ा कर लिया, पता नहीं क्या क्या। इनके ये जुम्लेबाजी सरकार है। आपके हिसाब से किसकी सरकार आनी चाहिए? यहाँ आपके पास उत्तर प्रदेश में एक नजारा देखने को आपको मिलेगा। जैसे 2007 में बहुजन समाज पार्टी को लोग कहते थे कि बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई है, आज वही वोटर उसका साइलेंट है। और 2022 में पूर्ण बहुमत की सरकार बहुजन समाज पार्टी की बनने जा रही है, जिसमें शिक्षा, सुरक्षा और रोजगार का काम होगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद इखलाक अलवी है। मैं वार्ड नंबर 16 से हूँ। आप वार्ड नंबर 16 से हैं? वहाँ वार्ड नंबर 16 की समस्याएं बताइए। वार्ड नंबर 16 की समस्याएं तो बहुत खतरनाक है। हमारे यहाँ पर जो है इतने नाली खरंजे टूटे हुए हैं कि पूरे 5 साल में किसी ने आज तक आकर नहीं देखा।
हमारे वार्ड में मौजूदा मेंबर है एक बेचारा, वो बहुत मेहनत करता है लेकिन कभी उसकी सुनवाई नहीं हुई। सीधा आदमी है, किसी को जानता पहचानता इतना है नहीं, राजनीति में आ गया, उसने काम किया लेकिन कुछ भी नहीं कर पाया। मतलब हमारे वार्ड नंबर 16 का इतना बुरा हाल है कि मैं आपको बता नहीं सकता। अगर आप मेरे साथ चले तो मैं आपको एक एक चीज दिखला दूंगा वहाँ की। जी बिल्कुल चलेंगे, हम हर वार्ड में जाएंगे, हर वार्ड की समस्याएं सुनेंगे। आपके हिसाब से कैसी हो सरकार? सरकार बहुत अच्छी होनी चाहिए, पढ़ी लिखी समझदार होनी चाहिए, बच्चों वाली सरकार होनी चाहिए। ये बिना बच्चों वाली सरकार है, इन्हें क्या पता परिवार कैसे चलता है, इन्हें तो ये पता नहीं है। परिवारवाद की भी राजनीति होती है, उसको कैसे देखते हैं? परिवार की भी राजनीति है। ये लोग जो है अपने, इनको तो अपने कुछ इनका आगे पीछे तो है नहीं। अब ये कोई सिलेंडर इन्होंने जो है 1900 रुपए का कर दिया, तेल 200 रुपए किलो कर दिया और सभी चीज पे महंगाई बढ़ा दी। अब इन्हें खरीदने तो है नहीं। अगर इनका परिवार हो तो इनको पता लगे कि चीज कैसे खरीदते हैं। वार्ड 18 की समस्याएं क्या क्या है जो अब तक सुनी नहीं गई हैं? अभी तो रास्ते ही नहीं बने, यहाँ की रास्ते ऐसे ही पड़े हैं और पानी की व्यवस्था नहीं है अभी तक। यहाँ अस्पताल का क्या हाल है? अस्पताल है? अस्पताल भी ऐसे ही है, बस अस्पताल भी नहीं है। राम भरोसे आप कह रहे हैं? भरोसे ही चल रहा, फिर शिकायत आपने जनप्रतिनिधि से नहीं की? कोई सुनता ही नहीं है। अजी वो तो सुनता ही नहीं है। एक बार हम विधायक जी के पास गए, कहने लगे वो मुसलमान तो सारे ही बदमाश है। यहाँ की समस्याएं क्या कुछ है? यहाँ की समस्या तो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे कोई व्यवस्था सही नहीं है, सब अस्त व्यस्त है समस्या। और यहाँ तक का जो पानी है, पानी की टंकी बन रही है, कई साल से बनती आ रही है, अभी उसका कोई वो नहीं है, ना पानी की वो है, कुछ नहीं है। नाली खड़ंजे सब ऐसे ही है, पानी बहता है। अगर थोड़ा सा बारिश हो जाए तो निकलना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे कोई भी समस्या कोई सुनकर राजी नहीं है। महंगाई इतनी हो गई है कि हमारा करते करते गुजारा नहीं है। बच्चों के पेट पालते बड़ी खींचतान करके गुजारा नहीं है, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है। आपको कैसी सरकार चाहिए? सरकार ऐसी हो जो इसको सही लेवल पर सारी समस्याएं दूर कर दे। सारी समस्याएं दूर कर दे और अच्छी तरीके से हम अपना जीवन व्यस्त कर सकते। चार लोग भी उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी क्या सरकार से उम्मीदें हैं और उनके इलाके में क्या कुछ समस्याएं हैं जो अब तक दूर नहीं हुई हैं। क्या वो उन समस्याओं को लेकर जनप्रतिनिधि के पास पहुंचे हैं, उसके बाद क्या कार्रवाई हुई या नहीं, ये उनसे जानते हैं। यहाँ की समस्याएं क्या? समस्याएं अभी आपको बताई हैं सब जनता ने, यही समस्याएं। नाली नहीं है, खंड नहीं, सफाई नहीं है, कुछ भी। यहाँ के चेयरमैन सुनते नहीं कुछ भी। कुछ 4-4.5 सालों में, अब तो चुनाव भी नजदीक हैं, तो कुछ काम हुआ है? कुछ पहले से बेहतर हुआ है? हमारे शहर में तो कुछ काम नहीं हुआ अभी तक। आप तो बहुत सारी सरकारें आई और गई होंगी आपकी नजरों में, क्योंकि आपका जो उम्र का तकाजा है उसको देखते हुए ऐसा लगता है। फिर आप सभी सरकारों से अभी आप जब कंपेयर करें तो क्या पहले की अपेक्षा ज्यादा काम हुआ है या पहले ज्यादा काम होता था? अब काम ज़्यादा होगा। जब हम अच्छी सरकार चुन के लाएंगे तो ये सरकार अच्छे काम करेगी, और पहले वाली सरकारों ने अच्छा काम नहीं किया। आपको कैसी सरकार चाहिए? हमें तो अच्छी सरकार चाहिए मैम। क्या उम्मीदें आप? तो बहुत कच्चे हैं हमें, आज इसी के साथ है हम तो, और बिल्कुल बहुत उम्मीद है हमें इनसे। क्या क्या उम्मीदें हैं? कुछ सोच कर जाते होंगे वोट करने, क्या लगता है जो उम्मीदें पूरी नहीं हुई? हमारी कुछ भी उम्मीद पूरी नहीं हुई। यहाँ पे कोई अस्पताल नहीं, कोई डिलीवरी की कोई सुविधा नहीं, कोई स्कूल नहीं अच्छा, कोई कॉलेज नहीं, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो हमें तो बहुत उम्मीद है आज जी से अपने से। यहाँ सड़कें देखो, कुछ नहीं, कोई सुविधा नहीं है। किसको वोट करेंगे? आज जी को करेंगे, बहन मायावती को करेंगे। जब मौजूदा सरकार से खुश नहीं क्या आप? नहीं। क्यों नहीं? सिलेंडर देखो 1000 का हो गया, पहले 500 रुपए का था। खाद देखो, पहले तो बहुत कुछ था, सब्सिडी खा गए, सब कुछ खत्म कर दिया इसने, कुछ भी नहीं रहा यहाँ पे। तो आपको कैसी सरकार चाहिए? अच्छी सरकार चाहिए जी। किस तरह की सरकार? जो काम करे सरकार अच्छा। धर्म जाति की बातें बहुत होती है मन से, जब रैलियां हो रही थी आपने भी देखा होगा, तो आपको लगता है कि क्या इस तरह की राजनीति होनी चाहिए? धर्म जाति से कोई लेना देना नहीं है। विकास की राजनीति होनी चाहिए। विकास की होनी चाहिए मेरे। तो आपके हिसाब से किस तरह की राजनीति हो? विकास को बढ़ावा दिया जाए, समाज के सरोकार की बात हो, समाज के विकास की बात हो, प्रदेश के विकास की बात हो, ऐसी सरकार चाहिए आपको, ऐसा कहना है आपका? हाँ जी मैम, ऐसा कहना है। उम्मीदें क्या है आप? उम्मीद है अच्छा काम होना चाहिए, अच्छी सरकार आनी चाहिए। कुछ मन में चल रहा है कि जब वोट देने जाएंगे तो इसी को देंगे? कई बार लोग चर्चाएं करते हैं ग्रुप में कि इसको देंगे उसको देंगे और चुपचाप किसी और को दे देते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है मैम। तो लोगों को उम्मीदें तो बहुत है और अलग अलग विचार रखे, लेकिन समस्याएं लोगों की एक ही तरह की थी। जो यहाँ वार्ड 18 की बात करें तो अमूमन सभी लोगों ने कहा कि यहाँ पर नाली की समस्या है, खड़ंजा की समस्या है, सड़कें सही से नहीं बनी हैं, सड़कें खुदी हुई हैं, शिक्षा
के लिए अच्छे स्कूल कॉलेजेस नहीं है, रोजगार की समस्या है, ये तमाम समस्याओं के बारे में जिक्र कर रहे थे। और खासतौर पर महिलाएं जिनका कहना था कि उनके किचन का बजट बिगड़ गया है। तो ये तमाम यहाँ की समस्याएं थी जिसको लेकर लोग चर्चा कर रहे थे। और लोगों का ये कहना है कि जाति और धर्म से हटकर राजनीति विकास की होनी चाहिए। तो फिलहाल आइपा के इस प्रोग्राम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।